गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन. आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन. अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूँ. स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास. तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास को एक बार डिस्कस करते हैं. कल की क्लास में हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिए थे. तो अभी हमने जो बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सब को कर लिया है. बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है कौन से हैं भाई? सर इकोनॉमिक है, सोशल है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है. ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को और क्या कहते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं. तीनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स हमने कर लिए हैं कल. अच्छा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सर एक तरह से सबसे एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ही वो है. करेक्ट. इसमें तीन थे, याद करो. जीपीएस, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल. याद है क्या? सर्वाइवल सर सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट हो जाना चाहिए. प्रॉफिट हमने बोला सर एनीथिंग अबव रेवेन्यू कॉस्ट इज प्रॉफिट एंड इट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क. और सर इसकी वजह से ही ये बिजनेस के अंदर रहता है और ये बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिसको हम आज देखेंगे भी कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि प्रॉफिट क्यों जरूरी है बिजनेस में. और तीसरा हमने क्या देखा था? ग्रोथ, कि सर लॉन्ग टर्म में एक्सपैंड करने के लिए या बिजनेस में रहने के लिए भी ग्रोथ होनी जरूरी है. हमने बहुत सारे इंडिकेशंस देखे थे. फिर कल हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स देखा. तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा भाई सर सिंस हम सोसाइटी पे ही डिपेंडेंट है फॉर द इनपुट एंड आउटपुट, हम सोसाइटी से ही ले रहे हैं, सोसाइटी से कमा रहे हैं, तो हमारी मोरल ऑब्लिगेशंस आते हैं. सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम ढंग से चीजें करें. तो हमने देखे थे सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के 5 ऑब्जेक्टिव्स थे. सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, की भाई सोसाइटी को अच्छे तरह के क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले एट रीजनेबल प्राइस. गुड प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस. करेक्ट. फिर दूसरी बात हमने इधर यही देखी थी कि अच्छी चीज मिले और सेफ भी मिले. और क्वालिटी का हमने देखा था हर तरह के प्रोडक्ट के लिए अलग मतलब होता है. कहीं के लिए ड्यूरेबिलिटी, कहीं के लिए सेफ्टी. करेक्ट. याद है क्या वो कुकर, गैस सिलेंडर, तो वहां सेफ्टी होनी चाहिए. करेक्ट. और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह या ऐसे फ्रिज व्रिज के लिए हमने देखा था कि उनकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए. दैट इज द क्वालिटी. फिर सेकंड आया था अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. तो कोई गलत काम ना करें, गलत कोई ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो ना करें. अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. याद करो ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी. फिर हेरा फेरी अगर आपने देखी है तो उसमें बोलता है ना 150 रुपए देगा ऐसे जूते करके, तो दैट इज ब्लैक मार्केट ना. ब्लैक मार्केट में आप बेच रहे हो. करेक्ट. हमने देखा था गलत तरह के एडवर्टाइजमेंट ना हो कि कुछ ज्यादा ही दिखा रहे हैं. वो मैंने आपको बताया था डव को हमने इस गाल को इससे डव से नहाया, इस गाल को हमने उससे कहा. या वो फेयर एंड लवली को 21 दिन के कलर शेड दिखा देते हैं. करेक्ट. मयंक ने बोला था सर रेड बुल आज तक विंग्स नहीं आए सर फ्लाई होने के. ठीक है क्या? और भी ऐसे हमने एग्जांपल्स डिस्कस बहुत सारे मस्त करे थे. तो सर ये ट्रेड प्रैक्टिसेस, अडल्ट्रेशन, सर मिलावट वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. थर्ड आया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो मैंने आपको बोला था बिजनेस में होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए. इससे बिजनेस का ही फायदा है. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से रेगुलर इनकम फ्लो होगी तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स इंक्रीज होंगे. करेक्ट. फोर्थ आया सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस, कि भाई लोगों इतना कमा रहे थे उनको सोसाइटी के लिए सर्विस देनी चाहिए. फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, ऐसे कुछ चीजें करनी चाहिए. अच्छा, आप खुद का कुछ नहीं कर सकते तो आप चैरिटी में डोनेट कर दो. याद करो कल मैंने आपको एक बात बोली थी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली. मैंने बोला था, आपने सुना होगा बहुत बार रिलायंस, टाटा का डोनेशन आता है तो इसलिए भी आता है. करेक्ट. याद आई बात? ठीक है, चलो. फिर एक लास्ट बचा अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, कि भाई ऑब्वियसली आपको फिर ऐसे काम करने चाहिए जिससे पोल्यूशन फैले नहीं, पोल्यूशन खत्म होना चाहिए. और आपको ऐसी इको फ्रेंडली टेक्निक्स यूज करनी चाहिए जिससे पोल्यूशन कम हो. और आपको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी वर्क करना चाहिए. कि आप जिससे अपना वेस्ट ढंग से डंप करो. भाई आज की तारीख में भी आप कहीं भी आना सागर भी जाते होगे या कहीं भी जाओगे तो आपको वहां कचरा दिखता होगा, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा बिजनेस को भी नहीं करना चाहिए कि वो अपना डंप पूरा ऐसा नदी में या लेक में कुछ भी कर रही है या चिमनी से पोल्यूशन जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. इट शुड यूज इको फ्रेंडली टेक्निक्स. करेक्ट. फिर एक लास्ट बचा था ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. तो यहां हमने बोला सर एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है उसके एम्प्लॉइज पर. तो उनके ऑब्जेक्टिव्स भी सही होने चाहिए. क्या क्या थे याद करो सर? सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, कॉम्पिटिटिव सैलरीज मिले, उनकी वहां पर ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ट्रेनिंग मिले, उनको उधर रिकग्निशन मिले, उनको प्रमोट करे जाए, एंकरेज किया जाए कि यस यू कैन डू इट, इनिशिएटिव दिया जाए. और एक बात लास्ट जो हमने बोली थी, उनको और स्पेशल बेनिफिट्स मिले. जैसे मैंने आपको एग्जांपल किया था गाड़ी लेने आ रही है, गाड़ी छोड़ने आ रही है. GLO वाला एग्जांपल डिस्कस किया था, रेलवे क्वार्टर्स वाला. करेक्ट. तो याद आया क्या?
बोलो ना, याद आया क्या? ठीक है, चलो अब आते हैं। अब देखो एक बात, हमने देखा सर सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एक तरह से प्रॉफिट है। सबसे मेन चीज हमें क्या चाहिए बिजनेस में? चाहिए प्रॉफिट, राइट? तो सिंस प्रॉफिट पे इतना ज्यादा एम्फेसिस हमेशा किया जाता है, और हमने देखा था बिजनेस में रिटर्न भी क्या है? प्रॉफिट, याद करो। तो इसीलिए प्रॉफिट का एक अलग से टॉपिक आया है पूरा, जिसमें प्रॉफिट का रोल बता रहे हैं कि बिजनेस में इतना जरूरी क्यों है। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, बिना देखे बताओ, चलो ये दो तो आपको स्क्रीन पे दिख गए कि सर सर्वाइवल और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए प्रॉफिट चाहिए। आपको क्या लगता है क्यों प्रॉफिट चाहिए बिजनेस में? रेज हैंड करो, सोचो कि प्रॉफिट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? प्रॉफिट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है बिजनेस के अंदर? केवल कमाने के पर्सपेक्टिव से मत देखना, सोचो ना, लॉजिक देखो, खुद सोचो कि बिजनेस में प्रॉफिट क्यों जरूरी है। समाक्ष, सर खाने पीने का अगर प्रॉफिट ना हो, क्या क्या? सर खाने पीने का अगर प्रॉफिट नहीं हो तो। मयंक बताएगा क्या क्या कह रहा है ये समाक्ष? एक सेकेंड। सर वो बोल रहा है कि खाएंगे पिएंगे क्या अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो। करेक्ट करेक्ट, वो सर्वाइवल में आ गया, वो सर्वाइवल में आ जाएगा। हाँ हाँ, कोई और इन दोनों के अलावा? नीरज, नीरज। तो मार्केट में सारे बिजनेस बनती है। हाँ सर, समाज में इज्जत बनेगी ना। अब देखो, एक सबसे बेस्ट इंडिकेटर है ये कंपनी की परफॉर्मेंस का। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो ऐसा लगेगा ये कंपनी भी अच्छी है, करेक्ट? तो एक गुडविल भी इंपॉर्टेंट और एक इट इज एन इंडिकेटर दैट यू आर वर्किंग राइट। जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ, कल 2-3 दिन पहले ही वोडाफोन आइडिया, आपको ये तो पता ही होगा, वोडाफोन आइडिया मर्ज हो चुकी है, ये पता है? जैसे एयरटेल जियो अलग अलग है, तो वोडाफोन आइडिया भी अलग अलग थी, लेकिन जियो की वजह से वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गई। ये बात पता है? दो कंपनी अलग अलग थी, अब ये दो मिलके एक कंपनी हो चुकी है, ठीक है? अभी इन्होंने 2 दिन पहले अपने Q4 की अर्निंग्स निकाली है। Q4 मतलब लास्ट 3 महीने की अर्निंग्स दिखाई है, और जिसमें वो नेगेटिव लॉस में। तो उससे फिर पता क्या चल रहा है हमारे को, क्या इंपैक्ट आ रहा है आपको? कि भाई इनकी हालत खस्ता है, इनकी हालत टाइट हो रखी है, लॉस में जा रही है। और इसका सीधा इंपैक्ट आया फिर उनकी शेयर प्राइस पर भी, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी, तो लोगों ने शेयर बेचना स्टार्ट कर दिए। करेक्ट क्या? हाँ, समाक्ष ने रेज हैंड किया। इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जैसे मैंने बोला था इंडिकेटर। फिर समाक्ष ने भी बोला सर इवेल्युएट कैसे करेंगे। हाँ मयंक, सर लाइफस्टाइल इंप्रूव करेंगे अगर प्रॉफिट हो तो। एक सेकंड, वापस बोल, वापस बोल। सर लाइफस्टाइल इंप्रूव। ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कृष जी कुछ बताओगे आप? मयंक को भेजना पड़ेगा, मयंक को भेजना पड़ेगा घर पे तेरे, वरना। सर इन्वेस्टमेंट बोला था मैंने। क्या क्या क्या? इन्वेस्टमेंट बोला था, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। ए क्रिस, यस सर। हाँ क्या लगता है आपको पैसा क्यों जरूरी है? तो ये जरूरी है कि कुछ सर्वाइवल तो होता है। और सर और तो क्या ही होगा ये सर, जीना है प्रॉफिट, और तो क्या ही होगा सर। क्या ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल, हमने मोटा मोटी सबने कवर कर लिया। एक चीज देखो ना, एक क्यों जरूरी है, एक सौ सबसे बेसिक बात। हाँ क्रिस, मयंक ने रेजन किया, मयंक ने। सर प्रॉफिट सर इसलिए भी जरूरी है सर, अभी हार्ड टाइम आ रहा है तो सर इस टाइम पे सर प्रॉफिट ही काम आएगा। हाँ वेरी गुड, ये सर्वाइवल वाली बात में आ गया वैसे। लेकिन एक अच्छा पॉइंट भी ये है कि सर्वाइवल के लिए बोला सर, हम अभी हमारे पापा मम्मी हमें अच्छा क्यों दे पा रहे हैं? ऑब्वियसली सबके बिजनेसेस डाउन है, लेकिन वो अभी भी हम क्यों अच्छे स्टैंडर्ड्स पे जी पा रहे हैं? क्योंकि पास्ट की में हमने अच्छा प्रॉफिट कमाया था, तो उसका पैसा बचा हुआ है। सर्वाइवल। अच्छा एक सबसे बेसिक देखो, हमने पढ़ा था प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। तो सर इतना जब रिस्क ले रहे हैं, इतनी अनसर्टेनिटी को झेल रहे हैं, तो प्रॉफिट तो बनना बनता है ना, करेक्ट? तो 5 हैं इसके, जल्दी देखते हैं, आओ। सबसे पहला आया रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनलाइक करना तो सो अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। Although earning profit cannot be the only sole objective of business, but it is a very important objective of every business.
बिजनेसमैन अर्न्स प्रॉफिट्स और वेरियस रीजंस, दीज रीजंस आर, हमने बोला ही था कि प्रॉफिट सर सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन केवल प्रॉफिट ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए और कौन से ऑब्जेक्टिव्स आए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, वो हम डिस्कस कर चुके पहले। अब ये रीजंस हैं जिनकी वजह से ये लोग बिजनेस कर में प्रॉफिट चाहिए होता है। तो सबसे पहला आया सर्वाइवल। जल्दी से मुझे कोई बेसिक टर्मिनोलॉजी में बताओ, सर्वाइवल क्या होता है? रेज हैंड करें, और सर्वाइवल क्या होता है बताएं। हम डिस्कस भी कर चुके हैं इसको पहले भी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में। नीरज, करेक्ट, ठीक है। समाक्स, जो आपके है लाइफ भी होती है जो आपके, अच्छा, जो जिंदा रह गया वो सर्वाइवल। अरे बिजनेस के टर्मिनोलॉजी में बताना, पढ़ तो लिया हमने सर्वाइवल। ये तू आंसर देख देख के पढ़ के बता रहा है, ये चीटर। हाँ क्रिश, ये भी ठीक है। मयंक सर्वाइवल क्या है? करेक्ट। तो भाई सीधी सी बात है, एक बिजनेसमैन सर्वाइवल केवल लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा बिना प्रॉफिट के। भाई 1-2 साल के लिए सर्वाइवल क्या है कि जितना खर्चा है इतना कमा लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी अगर वो इतना ही करेगा तो बंद करेगा नहीं करेगा? वो बोलेगा ना साला इतनी माथा पीछी करता हूँ, 10-15 घंटे हफ्ते में 7 दिन काम कर रहा हूँ, फिर भी साला प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो वो बंद कर देगा ना। तो बिजनेस सर्वाइव किया क्या इनडायरेक्टली नहीं किया ना, वो बंद कर देगा। तो बिजनेस को चलाने के लिए भी लॉन्ग टर्म में क्या जरूरी है? प्रॉफिट। आओ, तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव अनलाइक अनफ फॉर अ लॉन्ग टाइम without earning adequate profit. Profit is a source of income for a businessman which becomes his means of livelihood. Profit is needed to satisfy the needs of the businessman and its family members. भाई obviously businessman के लिए income ही profit है ना, हमने पढ़ा था, याद करो। बिजनेस में रिटर्न प्रॉफिट, प्रोफेशन में फीस, एम्प्लॉयमेंट में वेजेस एंड सैलरीज, तो यही तो इसका सोर्स ऑफ इनकम है, यही उसका लाइवलीहुड है। अगर ये नहीं होगा प्रॉफिट, तो भाई वो उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसके जो घर वालों की ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं कर पाएगा। करेक्ट, ठीक है। आओ सेकंड आते हैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब क्या है कि हम बिजनेस को विस्तार कर रहे हैं। अब बिजनेस का क्या कर रहे हैं? हम विस्तार कर रहे हैं। विस्तार मतलब बढ़ा रहे हैं बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस नहीं, अब बढ़ा रहे हैं। अब एक बात समझो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एएस इंस्टीट्यूट अजमेर में तो है ही, मैं इसको एक्सपेंड करके कहां ले जा रहा था? कहां ले जा रहा था? मैं कहां खोल रहा था एएस इंस्टीट्यूट की ब्रांच? बोल दो। गोया जा रहे थे, गोया जा रहे थे, गोया। तो अब गोया जाने के लिए पहली बात तो आप बिजनेस को फैलाओगे तब, बिजनेस को इंक्रीज तब करोगे जब पहले से प्रॉफिट मेकिंग में। भाई एक बात मुझे बताओ, अगर एक बिजनेस बंद डूब ही रहा है, उसकी कोई नई ब्रांच खोलोगे क्या? उसको खोलोगे क्या? बोले नहीं यार चलो वहां चलो, यहाँ तो डूबे वहां भी डूब के देखते हैं, नहीं ना। तो एक तो सबसे बेसिक कंडीशन ये हुई कि सर प्रॉफिट होगा तभी हम एक्सपेंड एंड ग्रोथ करेंगे। और दूसरी बात जो मयंक ने बोली थी कि सर प्रॉफिट की वजह से हमारे पास क्या आते हैं? फंड्स। भाई प्रॉफिट की वजह से फंड्स आते हैं, मैं मतलब बोलूं सर प्रॉफिट की वजह से हमारी क्या होती है? सेविंग्स। और एक्सपेंड एंड ग्रोथ करने के लिए भी मैं बोलूं तो फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ये सेविंग्स जो पहले हो रखी प्रॉफिट, वो हम वहीं से ले लेंगे। कि सपोज करो आपको 1 करोड़ का बिजनेस करना है, और अगर आपके पास पिछले 4-5 साल की अर्निंग्स मिलाकर 1 करोड़ रुपया है, तो आपको बाहर से लोन लेना पड़ेगा क्या? नहीं ना, आप यही लगा लोगे। भाई एक बेसिक समझो, अगर पापा मम्मी आपको पॉकेट मनी देते हैं और उधर पैसे हैं आपके पास, तो आप पापा मम्मी से पैसे मांगोगे क्या? ये बोलोगे हाँ सर मांगेंगे, लेकिन ऐसे समझो अगर आपको लगता है कि पापा मम्मी से पैसे मांगूंगा डांट पड़ेगी, तो अगर आपके पास ऑलरेडी होगा तो मांगोगे क्या?
नहीं मांगोगे ना, एक इंटरनल सोर्स है। तो दो चीज हुई कि भाई एक तो बिजनेस तभी एक्सपेंड होगा जब वो प्रॉफिट मेकिंग है, दूसरी बात जब प्रॉफिट होता है तो सर प्रॉफिट की वजह से फंड्स आते हैं और फंड्स की वजह से सेविंग्स होती है, और ये सेविंग्स आप फिर यूज कर सकते हो एक्सपेंशन और ग्रोथ में। समझ आया? ठीक है। द बिजनेस इज एक्सपेंडेड ओनली व्हेन इट इज अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ऑब्वियसली कॉमन सेंस, जो मैंने आपको बात अभी बोली। जब प्रॉफिट लार्ज होता है, a part of it can always be reinvested for expansion or diversification of production and other operations of the business. Retention of profit is an internal source of fund. The internal source of fund is more dependable and a cheaper source as compared to external source. सीधी सी बात बोला। फिर जब सर पैसा, जब धन वर्षा होती है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होता है, तो उस पैसे ही पैसे से आप उस पैसे की सेविंग्स भी करते हो, रिटेंशन भी करते हो। भाई जैसे आप समझो ना, अगर पापा आपको 5,000 देते हैं, मान लो पॉकेट मनी, बहुत ज्यादा बोल दिया, चलो मान लो 5,000 पॉकेट मनी देते हैं, तो आपने 3,000 उड़ा दिए, तो 2,000 तो लेकिन आपके पास बच जाते हैं। और अब अगली बार पापा वापस आपको 5,000 देंगे, तो लेकिन आपके पास पैसा कितना हो गया? 7,000 हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो अब आपके पास पैसा बचता है, तो आप उसको उससे इन्वेस्टमेंट करते जाते हो, और जो पैसा आपके पास बचा हुआ है उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। मतलब बैंक से लोन लोगे तो ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, अब खुद के पैसे पे तो ना इंटरेस्ट दोगे। तो ये हमेशा क्या होगा, बाकी लोगों से, बाकी सारे सोर्सेज से जो पैसा लाओगे उससे चीप होगा, तो पैसा भी सस्ते में आ जाता है। इसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, इसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है कि आपने कुछ कमाया और उस कमाई में से आपने थोड़ा बचा लिया फ्यूचर के लिए, रिटेन कर लिया। आईपीएल में देखा होगा ना, प्लेयर को रिटेन कर लिया, सुना होगा, रिटेन कर लेते हैं ऑक्शन से पहले, तो उससे क्या होता है, वो अगले साल भी हमारे साथ रहेगा, यही पॉइंट होता है। तो अगर आपने इनकम को, कोई अर्निंग्स को या प्रॉफिट को रिटेन कर लिया, तो फ्यूचर में भी आपके पास रहेगी। करेक्ट? चलें आगे, बोलो ना। ठीक है। बिकॉज व्हेन बिजनेस बोरोज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज इट हैज टू मॉर्टगेज हिज एसेट्स एंड पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, whereas on retained profit there is no interest and company can easily use it for expansion and growth projects. सुनो, इसके अलावा और बोला कि जब हम बाहर से लोन लेते हैं तो हम हमारी एसेट्स को मॉर्टगेज कराते हैं। मॉर्टगेज मतलब क्या, किसी को कुछ आइडिया है व्हाट इज मॉर्टगेज? सुना सुना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है? मतलब सुना सुना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है? मॉर्टगेज, मॉर्टगेज रुक जा, हाँ क्रिश बता। सर वो जो अगर किसी से लोन लेते हैं तो कुछ गिरवी पे रखते हैं ना, शायद वो चाहिए सर। सही बात, तूने क्या चीज गिरवी रखी है? मैंने मुझे ठीक है, हाँ भाई समझो, मैं किसी से लोन लेने गया तो मेरा फूफा जीजा तो है नहीं कि बोलेगा हाँ चाचा लोन ले जा, चुका दे ना। अरे भाई उस सामने वाले की भी तो रिस्क है कि मैं अनुराधा की तरह उड़नछू हो गया तो क्या। तो भाई इसलिए जब आप लोन लेने जाते हो ना, तो आपको अपने एसेट्स मॉर्टगेज करवाने पड़ते हैं। मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखवाने पड़ते हैं। क्यों गिरवी रखवाने पड़ते हैं? कि अगर आप पैसा नहीं दिए या आप भाग गए तो वो एसेट्स बेचकर पैसा रिकवर कर लेगा। समझा क्या? जैसे आईफोन लेने के लिए किडनी गिरवी रखवानी पड़ती है, वैसे ही। करेक्ट? करेक्ट, समझे सब भाई? इसलिए बहुत बार जो लोन्स लेते हैं ना, घर वाले भी, बिजनेस के भी लोन्स लेते हैं, तो कितनी बार घर की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेते हैं। कोलैटरल, मॉर्टगेज, प्लेज, हाइपोथेटिकेशन, ये बहुत सारी चीजें होती है। समझा क्या? तो भाई जब लोन लेते हैं बाहर से तो ये तक और करवाना पड़ता है। अब ये तक करवाना पड़ता है, रिटेन अर्निंग्स में ऐसा कुछ होगा क्या गिरवी रखवाना? नहीं। करेक्ट? चले ठीक है, आओ तीसरा आया जो मैंने आपको बोला ही था कि सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोला सर? ये जो तीसरा है ये एक सिंबल है किसका? एफिशिएंसी का, या एक इंडेक्स है किसका? ऑफ परफॉर्मेंस। क्या जी? पॉइंट्स, हाँ ऑब्वियसली। मिस हो गया हो तो पीडीएफ दे रखी है, उससे कॉपी कर लियो, अभी के पहले के मिस हो गया था। ठीक है, सुनो सुनो,
क्या बोला ये सर? ये सिंबल है एफिशिएंसी का, ये इंडेक्स है परफॉर्मेंस का। जैसे आप अच्छे लगते हो, आप फोटो डालते हो और आपको जिसका कमेंट का इंतजार होता है वो कमेंट कर देती है सुपर लाइक, नाइस पिक्चर, और ऐसे वो 2 फ्लेम्स वाले इमोजी डाल देती है या डाल देता है, जो भी मान लो, तो आप खुश होते हो ना? आपको क्या लगता है? लग रहा हूं मैं अच्छा, करेक्ट? या जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भिड़े जी बोलते हैं ना, अप्रतिम, ऐसे बोलते हैं ना वो, अप्रतिम या ऐसे कुछ बोलते हैं ना कोई शब्द, तो उससे क्या मतलब अच्छा कर रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बोला, अगर प्रॉफिट आप कमा रहे हो तो प्रॉफिट इज अ सिंबल ऑफ एफिशिएंसी की, मतलब आप काम जबरदस्त कर रहे हो, या इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, या ये एक इंडिकेटर है कि आपकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। भाई अच्छा काम कर रहे हो तभी तो प्रॉफिट कमा रहे हो, और अगर अच्छा प्रॉफिट होगा तो साफ से दिखेगा कि भाई दिस इज अ गुड कंपनी, दिस इज एन इंडिकेटर कि यहाँ पे काम जबरदस्त हो रहा है। समझा क्या? बोलो ना। बिल्कुल भाई, ऐसे समझो ना, जैसे सोशल मीडिया पे कैसे मानते हैं कि कोई कोई अच्छा है, फॉलोअर्स अच्छे हैं क्या, लाइक्स अच्छा आ रहे हैं क्या, कमेंट आ रहे हैं, तो वो इंडिकेटर है ना कि वो अच्छे लोग हैं या नहीं, अच्छे लोग हैं या नहीं मतलब पॉपुलर हैं या नहीं, राइट? तो सिमिलरली बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट इज एन इंडिकेटर। चले आगे। हाँ हाँ, बोल बोल। रिटेन्ड अर्निंग्स या रिटेन्ड प्रॉफिट, यही कह रहा था ना? नहीं, लेकिन देख इसका फायदा तू यही कह रहा है ना कि सर ये रिटेन अर्निंग्स वाला पैसा लगाया और बिजनेस डूब गया। ये अब लेकिन देख, बिजनेस डूब गया और उसने रिटेन अर्निंग से पैसा लिया था, तो उसकी उधारी तो नहीं है किसी से। बात समझ, एक बात समझना, लेकिन अगर उसने लोन लिया होता और बिजनेस डूब गया तो और ऐसी तैसी हो गई, लोग बाग आ जाएंगे पैसा दो पैसा दो पैसा दो। चुप चुप के मूवी देखिए, चुप चुप के मूवी देखिएगा। अरे जिसमें वो है मालिक इतना खर्चा हो गया तो थोड़े चिप्स और खा ही लेते हैं, वो जिसमें शाहिद कपूर बोलता है जाबा जाबा, आवाज ही नहीं निकलती उसकी, परेश रावल वगैरह, देखिए नहीं देखिए? उल्ले, अच्छा उसमें शाहिद कपूर बहुत सारे बिजनेस करता है और सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं, और फिर ये लोग बाग रोज उसके घर में पैसे मांगने आते हैं, तो वो नदी में डूब के सुसाइड करने की कोशिश करता है और गायब हो जाता है। पॉइंट समझ रहा है मेरा क्या है? अगर सुन, तेरा तूने बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन तूने तेरे पैसे लगाए तो वो तो डूबे, लॉस हुआ, अग्री कर रहे हैं, लेकिन तूने किसी और से पैसे लिए होते और बिजनेस डूबा तो लॉस तो यहाँ हो भी रहा है वो वाला, तो इसके अलावा तो जो उनके पैसे भी चुकाने पड़ते वो कहां से चुकाता? भाई खो तो दोनों जगह रहे, पर यहाँ पे केवल अपना थोड़ा सा पैसा ही खोया, वहां पे भी खोया तो सारी बिजनेस भी खोया, अब वो दूसरे लोग पैसे मांगने और आ रहे, कंगाली में आटा गीला। समझ गया आप? ठीक है, आओ। प्रॉफिट्स इंडिकेट वेदर अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज्ड एफिशिएंटली और नॉट। प्रॉफिट एक्ट करता है कि इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दोज हु मैनेज द बिजनेस। हायर प्रॉफिट इंडिकेट एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लोअर प्रॉफिट इंडिकेट इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हायर प्रॉफिट थम्स अप, लोअर प्रॉफिट डिसलाइक। द सक्सेस ऑफ बिजनेस कैन बी जज बाय इट्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट। भाई सबसे ऊपर सबसे ढंग से आप किसी बिजनेस को जज करते तो क्या देखते हो? इसी से तुम देखोगे ना कि प्रॉफिट हमारे हैं या नहीं, करेक्ट? सबसे बेसिक क्राइटेरिया तो ये, बाकी क्राइटेरिया तो है ही, लेकिन सबसे बेसिक क्राइटेरिया तो यही है समझने का अच्छा है या नहीं। आप घर पे भी जाके पापा को यही बोलोगे पापा मुझे बिजनेस करना है, ये करना है, तो पापा भी सबसे पहले यही पूछेंगे बेटा कमाएगा कितना ये बता। करना है नहीं करना है वो अलग बात है, सबसे पहला क्वेश्चन मम्मी पापा या घर में बड़ा भाई बहन कुछ भी होगा उनका यही आएगा, करना है जो कर, कमाएगा कितना ये बता। करेक्ट? चलो फोर्थ आया सर, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। फोर्थ आया
ऑब्वियसली दैट इट इज सर द रिवॉर्ड फॉर व्हाट बियरिंग रिस्क, कि सर इतना रिस्क हमारा, इतना रिस्क हमारा सर झेल रहा है बिजनेसमैन, तो ऑब्वियसली उसको कुछ तो देना बनता है, कुछ तो देना बनता है। तो क्या देना बनता है वो मैं आपको बताता हूं। दैट इज रिस्क की बदले क्या मिलता है? प्रॉफिट। जैसे हमने पढ़ा भी है, नो रिस्क नो गेन, आपने पढ़ा भी होगा जीवन में, कहीं कोट सुना भी होगा, नो रिस्क नो गेन। श्री हर्षद मेहता जी ने अभी भी बोला था कि रिस्क है तो इश्क है, करेक्ट। तो भाई ऑब्वियस है ना, जितना ज्यादा रिस्क लोगे इतना ऊपर जाने के भी तो चांसेस हैं। तो अगर वो इतना रिस्क ले रहा है तो भैया प्रॉफिट उसको देना बनता है, करेक्ट। करेक्ट क्या? प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइस और रिवॉर्ड पेड टू अ बिजनेसमैन फॉर बेयरिंग द रिस्क। भैया प्रॉफिट को हम ऐसा मानते हैं कि भाई तूने इतनी रिस्क झेली तो तुझे प्रॉफिट देना बनता है। तो बिजनेसमैन पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है मनी इन द बिजनेस ओनली विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। भाई ये सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज का भला, लोगों का भला, ये सारे बात के थॉट्स हैं। सबसे मेन क्राइटेरिया होता है खुद का कमाना। वो बोलते हैं ना, पहले पेट पूजा काम दूजा, फिर काम दूजा। तो वही लॉजिक है कि पहले खुद के प्रॉफिट से इतना कर लो, फिर दूसरा करेंगे। शाहरुख खान ने भी एक बात ये बोली है कि आपको फिलॉसफीज झाड़नी है ना, फिलॉसफीज आती है ना बड़े बड़े लोग कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, यू लिव वंस योलो। तो शाहरुख खान ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि फिलॉसफीज वगैरह तभी अच्छी लगती है व्हेन यू आर रिच, करेक्ट क्या? भाई आप अमीर हो गए तब आप ऐसी बातें बोलोगे तो अच्छा लगता है। अगर अभी बजरंगगढ़ का कोई गरीब वो बोले भाई एक ही जीवन है, अपन तो ही बैठेंगे, सुनोगे क्या? नहीं ना। तो सिमिलरली यही बोला कि भाई बिजनेसमैन काम ही इसलिए करता है कि पैसा कमाए, पैसा छापेगा फिर दूसरों का भला करेगा, करेक्ट। The desire to earn profit motivates the businessman to bear the uncertainties and unexpected risk. Profit and risk are directly related to each other. Higher the risk, more is the profit, and lower the risk, less is the profit. भाई सीधी सी बात, इधर सीधा हर्षद मेहता का डायलॉग जाता है, रिस्क है तो इश्क है। तो जितना ज्यादा रिस्क होने का चांस उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होने का चांस, और जितनी कम रिस्क उतना ही कम प्रॉफिट होने का चांस। और बिजनेसमैन पैसा लगाता ही इस चक्कर में है, इस एक्सपेक्टेशन से, या रिस्क झेलता ही इस एक्सपेक्टेशन से है कि वो प्रॉफिट कमाएगा। ऑल क्लियर? ठीक है। लास्ट आया हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। भैया मतलब ऑब्वियसली जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस, तो उससे लग क्या रहा था, उससे लग क्या रहा था कि बिजनेस अच्छा है। तो भाई ऑब्वियसली समाज में इज्जत कब बढ़ेगी? समाज में इज्जत कब बढ़ेगी? समाज में इज्जत कब बढ़ेगी? जब प्रॉफिट कमाओगे, जब प्रॉफिट कमाओगे। देखो ना, अच्छी लड़की का रिश्ता घर में कब आता है? तभी आएगा ना। कब आता है? जब लड़का अच्छा कमाता है। तो सिमिलरली बिजनेस की भी इज्जत कब बढ़ेगी अच्छी, कि बहुत बड़ा जबरदस्त बिजनेस है। गवर्नमेंट का सपोर्ट कब मिलेगा उसको? जब वो छापेगा अलग लेवल पर, करेक्ट। और अलग लेवल पर छाप रहा है तब उसकी इज्जत बढ़ेगी कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। आप नौकरी के हिसाब से समझो, आप कौन सी कंपनी में नौकरी करना पसंद करोगे? जहां पे कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, या वो कंपनी में जो कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट कर रही है? बोलो बोलो। प्रॉफिट कर रही है। क्यों सर? रीजन एक सेम है, रीजन एक सेफ सीधा क्या है कि सर ये लोग अच्छा करेंगे तो मेरे को भी तनख्वाह अच्छी मिलेगी और रेगुलर मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरी नौकरी चल जाएगी या तनख्वाह चल जाएगी, करेक्ट। आओ, a profit earning company online का ना always has a better reputation in the market as compared to companies which are running in loss. Obviously वो कंपनी जो प्रॉफिट अच्छा कर रही है उनकी मार्केट में रेपुटेशन हमेशा अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू जो लॉस में है। द रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ गुडविल ऑफ अ कंपनी इन द मार्केट। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रॉफिट। मैंने अभी आपको बोला था, एग्जाम्पल दिया था कि अभी 2 दिन पहले आया है वोडाफोन आइडिया लॉस में था, और लॉस की न्यूज आते ही उनके शेयर की प्राइस, शेयर प्राइस स्टॉक मार्केट में क्या हो गई? गिर गई। लेकिन अगर अभी मान लो वोडाफोन इंडिया ने ऐसी न्यूज डाली होती है, ऐसा रिजल्ट डाला होता है कि भैया पैसा छापा है, धन वर्षा, लक्ष्मी माँ आ गई है और पैसे की बरसात हुई है, वोडाफोन इंडिया ने इतना पैसा कमाया है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो शेयर मार्केट की प्राइस गिरती क्या? स्टॉक प्राइस
बताओ, नहीं ना। शेयर प्राइस क्या होती है इस न्यूज से? इंक्रीज होती। करेक्ट क्या? कोई डाउट इस बात पे? कुछ है तो पूछ लो, बोलो ना। सर अगर एक शेयर के प्राइस सॉरी सर, जो जो हमेशा अगर उसको अच्छे दिखा तो सर प्रॉफिट ही होता है। क्या क्या क्या? सर ये अगर अच्छा दिखा तो सर ये शेयर प्राइस बढ़ता है, सर ये अच्छा क्यों दिखा? अरे तो ऐसे तो ना उल्लू बना सकते हैं ये, इसीलिए अभी जो लोग सीए, अभी अगर आपको सीए करना है या कुछ होगा, तो जो कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाती है ना, वो ऑडिट होती है। सीए लोग होते हैं जो बाहर के लोग होते हैं, सीए लोग कंपनी के लोग नहीं होते, सीए वाले बाहर के सीए होते हैं, वो उस कंपनी की ऑडिट करते हैं और वो बताते हैं कि इन्होंने जो बोला है वो सच बताया या गलत बताया। मतलब ये वैसा नहीं चल रहा कि भाई ने बोला गांधी जी दिख रहे तो दिख रहे, ये वो वाला लॉजिक नहीं चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर बताएंगे ऑडिटर आके कि भैया ये जो इम्पैक्ट दे रहे हैं, ये जो न्यूज़ दे रहे हैं, ये सही है या गलत है। क्यों? जो तूने अभी लॉजिक बोला ना सर, फिर तो ये गलत ही बताएंगे। अरे ये गलत बताएंगे तो लोग बाग खरीद लेंगे शेयर, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, सोचेंगे 1 साल बाद बेचेंगे, और बाद में 2 महीने बाद पता चला ऑडिटर ने निकाल दी बात। तभी तो स्कैम्स एक्सपोज होते हैं, समझा बात? करेक्ट, ठीक है। The company with high rate of profit are able to raise loans and obtain credit more easily. Even eminent employees, जैसे मैंने आपको बताया था, prefer to work in profit earning companies and these are able to offer high wages and salaries. भाई अच्छा, ऑब्वियस बात है, अगर वो अच्छा कमाएंगे तो आपको सैलरी भी अच्छी देंगे। दूसरी बात इन्होंने इधर एक और बोली कि बैंक्स वगैरह भी उन्हीं कंपनीज को लोन इजीली देंगे या उन्हीं कंपनीज को उधार भी इजीली मिलेगा जो कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, जो कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमा रही है। ऐसा समझो मयंक और नीरज ट्रेडर्स हैं। अब अगर नीरज अच्छा कमा रहा होगा, प्रॉफिट होगा, मयंक, तभी तो तू अपना माल उसको उधार पे देगा, करेक्ट। लेकिन तुझे लग रहा है कि नीरज लॉस में है, तू देगा क्या उधार पे उसको? नहीं ना। क्यों नहीं देगा? तुझे रिस्क रहेगा कि तेरा पैसा डूब सकता है, करेक्ट। तो द सेम लॉजिक गोज हियर। समझ आया क्या? बोलो ना। तो भाई 5 वापस देखते हैं जल्दी से। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस क्या है? हमने बोला सर बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से इंसान बिजनेस भी करता है। 5 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहले हमने देखा सर्वाइवल, की सर बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर सकता प्रॉफिट के बिना। प्रॉफिट उसकी इनकम है, उसका लाइवलीहुड है, उसका खर्चा और घर वालों का खर्चा प्रॉफिट पे ही चलेगा। दूसरी बात बोला सर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो एक सीधे सा लॉजिक दिया सर कि बिजनेस को एक्सपेंड ही उस बिजनेस को करेंगे, उसी बिजनेस को ग्रोथ आएगी जहाँ पे प्रॉफिट अच्छा हो, तभी तो एक्सपेंड करेंगे। दूसरी बात बोला सर जब एक्सपेंड एंड ग्रोथ करते हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है एक्सपेंशन करने के लिए। अरे गोवा में मैं खोल रहा हूँ तो पैसा लगेगा ना, फ्री में तो ना खोल देंगे गोवा वाले लोग, नहीं ना, पैसा लगेगा। तो एक्सपेंशन का ही सर पैसा चाहिए होता है। और अगर आपने प्रॉफिट अच्छा कमाया होगा तो आपके पास ऑलरेडी रिटेन अर्निंग्स होगी, आपके पास सेविंग्स ऑलरेडी होगी, तो वो यूज करके आप पैसा लगा सकते हो, करेक्ट। लोन लेते तो पैसा देना पड़ता है, और कोलेटरल वाली बात। तीसरा है सर ये सिंबल है एफिशिएंसी का एंड इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि सर ये प्रॉफिट इंडिकेट करेगा कि आप काम ढंग से कर रहे हो, मैनेजमेंट के लोग हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कि काम सब ढंग का है, सब चंगा है, ठीक है। और इसके बेसिस पर हम बिजनेस को जज कर सकते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग है और नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। फोर्थ है सर रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क, की सर बिजनेसमैन इतनी रिस्क लेता है सर, उसको प्रॉफिट देना बनता है ना सर, इतना पैसा लगा रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका रिटर्न है प्रॉफिट। और हमने देखा ही अभी, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट, करेक्ट क्या। फिर लास्ट हमने देखा सर प्रॉफिट मेकिंग होता है तो सर इट विल हेल्प टू गेन रेपुटेशन एंड गुडविल, सर समाज में इज्जत बढ़ेगी। एग्जाम्पल दिया था ना सर, उसी लड़के को अच्छा रिश्ता मिलेगा जो कमाता अच्छा है। तो सिमिलरली बिजनेस की भी इन्हीं की इम्पैक्ट अच्छी होगी जो प्रॉफिट अच्छा कर रहा है, जो प्रॉफिट अच्छा कर रहा है। और प्रॉफिट के जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि प्रॉफिट शो होगा तो शेयर प्राइस इंक्रीज होगी, बैंक लोन इजीली देंगे और अच्छे लोग भी वही नौकरी पसंद करना करेंगे, करेक्ट क्या। तो भाई आई होप आपको समझ आया होगा। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिजनेस रिस्क, हम चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे आ गए, कल मोस्ट प्रोबेबली हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। भाई आई होप आपको समझ आया होगा, कल फिर से मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।